संगीत किस्मत का खेल, दूसरा सुहाग उर्फ डाकू सूरज सिंह। मालिक राम राम। मालिक, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? अगर गांव वाले हमसे कोई गलती हुई गई हो, क्षमा कर दो मालिक। काहे बुलवायो? गांव वालों को शायद ये खबर नहीं है कि अपने गांव में कितना गलत हो रहा है। मुखिया, भैया, हमारे नियम और कानून इस बलवंतपुर के गांव के लिए जो बनाए गए हैं वो आज तक तुम लोगों ने कायम रखा है, लेकिन आज हमारे नियमों का उल्लंघन हो रहा है मुखिया। लेकिन मालिक, कौन ऐसा इंसान है तो जो तुम्हारे हुक्म का पालन नहीं करते मालिक? तो आप बताइए मुखिया कि हमने अपनी रियासत में क्या ऐलान करवाया था? मालिक, तुम्हारा ऐलान यह है कि हमारी रैयत में यहाँ कोई भूखा नहीं रह सकते, वो ले जाए। और दूसरा हुक्म रहा है, कोई भी लड़की किसी लड़के से प्यार नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी अपने गांव में ये गंदा काम हो रहा है मुखिया। वो मालिक है कौन? कहीं की जानना भी किया है? चाहते हो तो वो अपने गांव का रहने वाला प्रभुआ किसान जो है, अपनी बेटी को बहुत छूट दे रखी है, जो एक अनजान लड़के से मोहब्बत देखो करती भैया, है। जब देखो गांव वाले सब इकट्ठा भे, ऐ प्रभु कहे नहीं आए तो या तुम एक काम करो, जाओ उसकी लौड़िया के यहाँ और प्रभुआ के यहाँ खींच जाओ, जाओ जाओ, दो तीन जने जाओ, दो तीन जने। जब सब गांव वाले आए, तुम कहे नहीं आए भाई? अरे हमका भैया कोई सूचना ही नहीं दिया कि ठाकुर साहब। वाह, सूचना पूरे गांव में सूचना, तुमका सूचना ही नहीं मिली। का बात का है भाई, बोला रहे भैया? मालिक क्या कौन कौन आदेश रहे? मालिक क्या आदेश? हाँ, अरे ठाकुर साहब ऐलान यो करवाए न है कि कोई प्यार नहीं कर सकते है और कोई भूखा नहीं रह सकता। हाँ, तो भाई काहे इनके हुक्म क्या पालन नहीं किया गवा? कौन या बात कर दी? कौन है? करते है तुम्हारी लौड़िया। सबको जान हाँ? जब कोई लौड़िया किसी लड़के से प्यार नहीं कर तो तुम्हारी लौड़िया काहे प्यार कर? सारे प्रभुआ अपनी लौड़िया का जर्रा गांव में टहला, सारा खाती है कमाई। बहुत मालिक, लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है मुखिया। जो हमारी रियासत के अंदर हमारे हुक्म की नाफरमानी करता है वो सजा के लायक होता है, इसलिए हम तुम लोगों के ऊपर छोड़ते हैं। ऐसी नीच, ऐसी गंदी हरकत करने वाले को कौन सी सजा दी जाए मुखिया? सजा बहुत बड़ी दी जाए ठाकुर साहब, ताकि गांव में यहाँ दोबारा कोई कदम ऐसा उठाए ना पाए। गांव में रहे ना देव सारे। गांव वाले भाई देखो, ताल में यहाँ एक मछली अगर मर जाते सही कहा जो मुखिया जी, तो पूरा ताल गंधाए लागत है। पूरा ताल गंधाते हैं। अगर प्रभु भाई तुम्हारी लौड़िया ऐस कदम उठाए से है तो गांव के सभी लौड़िया बर्बाद हो जी हैं। इसलिए गांव में यहाँ रहने का तुम्हारा कोई अधिकार अब नहीं है। अरे मारो की हमारे होते हुए तू हुक्म दे रहा है, कौन है तू और यहाँ आने का मतलब क्या है? तुम नहीं जानते, मैं शारदा का बेटा, हमारा नाम देवा है।
ओ ठहरो गांव वालों ठहरो। तो तू इस आशा से मोहब्बत करता है, हाँ जबकि तुझे मालूम होना चाहिए कि इस बलवंतपुर गांव के अंदर कोई किसी से प्यार नहीं कर सकता। फिर तूने प्यार क्यों किया? ठाकुर साहब, प्यार करना कोई पाप नहीं होता, भगवान का दूसरा नाम होता है। देवा! अगर प्यार करना पाप नहीं होता तो लोग अपने घर में दीवारें ऊंची नहीं करते। हाँ हाँ, प्यार करना अगर पाप नहीं होता देवा, तो तुम मुझसे छुप कर नहीं मिलते। ठाकुर साहब, माँ बच्चे को जन्म देती है और अपने आंचल से ढक लेती है, ढककर बच्चे को दूध पिलाती है, क्या वो भी पाप है? तूने मेरे सामने प्यार का गंदा नाटक खेला है देवा। ठाकुर साहब, इसलिए तू इस सजा के लायक है। हाँ, हम सजा के लायक मानते हैं, क्योंकि आपका रैयत में ऐलान है कि कोई किसी से प्यार नहीं कर सकता। जी हाँ, ये सदा का आपका नियम है, परंपरा चली आ रही बनी हुई। और आज तूने परंपरा को तोड़ा है। नहीं ठाकुर, इस समस्या का हल हमारे पास है। देखो मालिक, गुस्सायो ना, यही की गलती कोई नहीं है। गलती तो है प्रभुआ के लौड़िए की। यह अगर प्यार नहीं करत तो का यू जबरदस्ती से प्यार करते इस समस्या का हल हम कर देंगे। आपके ऐलान का कभी उल्लंघन नहीं होगा और जैसे आपकी परंपरा चली आ रही हमेशा उसी तरीके से कायम रहेगी। क्या करेगा? अभी देखो हम हल कर देते। बिरादरी में बात कटवाई दे हो भाई। ये साले इतने गंदे हैं साले, दिल में तो आता है। मुखिया काका, जब समस्या का हल हो जाएगा तो क्यों परेशान होते हो? हल निकालो समस्या का। अरे क्या हल? आशा, आशा, देवा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे मांग में सिंदूर डाल दूं और हमेशा हमेशा के लिए मैं तुम्हें अपना बना लूं। हाँ देवा, मैं भी यही चाहती हूँ। हमने तुमने प्यार किया है, कोई गुनाह नहीं किया है। आज सारे गांव वालों के सामने तुम मेरी मांग में सिंदूर डाल करके हमेशा हमेशा के लिए सुहागन बना दो। वाह वाह, तुझ पे नाच देवा। करता हूँ। ठाकुर साहब, मैं कुछ देर के लिए आपको भगवान मान लिया और गांव वालों को देवी देवता मान लिया। आप लोगों को सासी मानकर मैं वो काम करने जा रहा हूँ। देखो ठाकुर, देखो ठाकुर, बोल शंकर भगवान की, बोल गणेश भगवान की, राजा रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की। अरे भैया बिटिया, जब लौड़िया राजी होए तब तो अदालत तेने जो लौड़िया चाहती वही होत। और ये परलय परलय कहाँ रुआ की पई है, परलय होएगा समय है नहीं। देवा, आशा, अब कोई दुनिया की ताकत हमसे तुम्हें जुदा नहीं कर सकती, क्योंकि तुम आज से हमारी धर्म पत्नी हो गई हो। कोई कानून नहीं ऐसा बना कि पति और पत्नी को अलग कर दे। बापू, अच्छा काका, मैं आशा को लेकर अपने घर जा रहा हूँ। बेटा हाँ, जाओ, मेरी बेटी को ले जाओ, लेकिन मेरी बेटी को मुझसे मिलाते रहना। मैं हमेशा लाता रहूंगा। बापू, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए बापू। आज मैं तुम्हें छोड़ करके जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना बापू। जाओ बेटी, ये तुम्हारा बूढ़ा बाप दुआओं के सिवा और क्या दे सकता है बेटी। मुझे सिर्फ दुआएं चाहिए तुम्हारी, और मुझे कुछ नहीं चाहिए बापू। आशीर्वाद तुम्हारे साथ ही। क्या भगवान, मेरी बेटी मेरी नजरों से कितनी दूर चली गई। ठीक है, मुझे चल के कुछ हराम जा
दे देवा, आज तूने मेरे दिल पे वार किया है साले, और दिल पे तूने और वार किया और हुआ कलेजा। आज देवा ने मेरे ठाकुर पे थूक दिया। अरे छतरी पर अरे तुम्हारे मुही पर मोती दी काम वाले समय लौंडिया के मांग हम सिंदूर भर दीस, ताली बज गए, तुम्हारी जगह पर हम होते हैं। नहीं रे नहीं, हम इन दोनों की शादी तो हो गई, लेकिन सुहागरा तो नहीं हुआ। अरे कहो मरी जाओ चुरुआ भरी पानी। इसी वक्त चार सिकंदर से बोल कि उनका दोस्त प्रलय सिंह ने याद किया है। भैया चुप जाओ। मेरे यार, ये क्या देख रहा हूँ? तुम्हारी नजरें आज नीची झुकी हुई हैं। जाना चाहता है नजरें मेरी क्या झुकी? मेरे यार, मैं आपसे जानना यही चाहता हूँ, और नजरें झुकी क्यों आपकी? सब और नजरें झुकी क्यों आपकी? शहरे पे सुर आखिर कौन सी बात है? आज मेरे सुर्खियों को देखकर पूछता है सिकंदर, अगर ये सुर्खियां हैं तो शायद देवा की वजह से। देवा, मैं भी एक बात तुम्हें बतलाना चाहता हूँ। अरे मैं जिस काम से गया था, प्रभुआ की जमीन तुम्हारे नाम करवाने ही वाला था, लेकिन साला बीच में देवा आ गया और हम नाकाम होकर वहां से लौट आए। अपनी शैतानी खोपड़ी से कोई ऐसी तरकीब निकालो ठाकुर कि देवा की जिंदगी पे मौत की मोहर लगा दे। तो फिर रचते हैं एक नया चक्रव्यूह। क्यों नहीं, जिसमें हम मौत में बदल देंगे। तुझे मालूम होना चाहिए कि देवा हर बार हमारे सामने आता है, इसका कारण है वो गरीब। उन गरीबों के लिए वो देवा मसीहा बन गया। गरीबों का मसीहा बन गया है, और जब गरीबों पे जुल्म होता है तो मसीहा दौड़ कर आता। मतलब देवा। क्या सोच रहे हो ठाकुर? देवा को बिल से निकालने के लिए और मारने के लिए हमें काम करना होगा। कौन सा काम? गांव के हर एक किसान की फसल कट करके दरिया के किनारे खलिहान में लगी है। चलकर सारी फसल जला दो, और जिस वक्त गरीबों का हमदर्द वो देवा आएगा, हम उसकी दुनिया से। बहुत अच्छा सोचा है ठाकुर। आग की लपटें जब तेज होगी
तो देवा देखकर भागता हुआ जरूर आएगा। देर मत कर, बढ़ाओ। भगवान के भोजन करते करते भगवान में नील हो गई थी। सच कहती लेकिन माँ। तू इतनी देर लगा दिया, बेटा कहाँ था? माँ, आज हमने बहुत गलत काम कर बैठे हैं। कौन सा गलत काम किया है आपके मेरा मर्जी बेटा? खिलाफ मैंने आपसे पूछा नहीं माँ। क्या और किया है? हम देर क्यों रहो, तमाचा मारोगी, सुधर जाओगे बदतमीज। माँ, हमने शादी कर लिया है माँ। शादी? हाँ ये तो क्या कहता है? बिगर मेरी इजाजत तूने शादी कर लिया और अपनी माँ से तक नहीं पूछा? अरे 9 महीने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया और आज अपनी माँ को भी भूल गया तू। माँ, हमारे पास ऐसी कुछ मजबूरी आ ऐसी गई। कौन सी मजबूरी आ गई देवा? माँ, जिस लड़की को आप देखा था, सारी खुशियों पे पानी फेर दिया। माँ जिस लड़की को आप देखा था आशा, जबकि ठाकुर परले सिंह का ऐलान है, इस रियासत में कोई प्यार नहीं कर सकता माँ। और गांव में सब पंचायत लगवाया, पंचायत वाले प्रभु काका आशा को गांव से निकाल रहे थे। बेटा मौके पर पहुंचकर अगर मैं मांग में सिंदूर नहीं डालता तो आशा प्रभु को गांव से निकाल देते। नहीं बेटा, बहुत अच्छा काम किया है जो प्रभु भैया और आशा का तुमने गांव से निकालने से बचा लिया। हाँ माँ। अरे मेरी बहू रानी को लाइए, देखो कैसी अभी है जाता बहू हूँ। रानी। चलो माँ जी के पैर छू। भगवान हमेशा ये जोड़ी बरकरार रहे। बहू रानी आगे बढ़ो। अरे चांद में मैल होगा लेकिन बहू में मेरी मैल नहीं है। मेरी बहू चांद जैसे चमक रही है। श्यामा, भैया सूरज में मैल होगा लेकिन मेरी बहू में मैल नहीं है। बियाह कई लायो, हाँ जाओ हमारी सब अरमान मट्टी में मिलाई दियो। कैसे अरमान मिट्टी में मिल गए? बड़ा हमारे दिल में अरमान है काकी कौन सा अरमान था? कि भैया के यार जब बियाह हुई देवा के यार हाँ इनके कोई दुआसर भाई ना है, हम हैं छोटन तो हम कलियावा कई बार सही बलवा बनी कहे। तो मेरे दिल में भी उम्मीद। अरे शादी मेरी माँ करवाएंगी, दोबारा शादी होगी बड़े धूमधाम से। कलियावा खइबा हम, तुम ही से बिलवा बनोगे। अब हमार तुम्हारे यहाँ का काम है? लेकिन मेरी बात सुनो। कौन? एक बार सिया रामचंद्र का जयकारा लगा दो। बस या रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की। तुम गुलगुला बनाओ, चले हम मोहल्ले में बांटी। आशा शर्मा रही है वहाँ। देवा आज तुम्हें पाकर के मैं धन्य हो गई। जो मैं सपना देख आशा। रखी थी आज जो पूरा हो गया। आज अपनी